आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस्ड इंटीग्रल्स यहाँ एक्सरसाइज 7.2 इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक सारे सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जो नीचे वाली वैल्यू है यदि इसको t सपोज करते हैं तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हट जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे वाले को t सपोज करके और dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। देखिए कैसे, यहां हम पुट कर रहे हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। जहां हम पुट करते हैं उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम यहां निकालेंगे dt बाई dx, यहां पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू t, देन dt बाई dx निकालेंगे। 9 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 होगा और यहाँ nx टू पावर n माइनस 1 से करेंगे तो ये होगा माइनस 8x टू पावर 2 माइनस 1 मतलब 8x रहेगा। अब आप इसे नीचे ले आइए, देखिए dt अपॉन माइनस 8x इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब आपको कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे dx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ i इज इक्वल टू x एज इट इज, 9 माइनस 4x स्क्वायर जहां पर है वहां पर हम t पुट कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहां पर t पुट किया और यहां dx की वैल्यू हमारे पास है dt माइनस dt अपॉन 8x। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि यहां से x हटा दीजिए। अब आप ऑटोमेटिक देखिए ये कैंसिल आउट, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए। माइनस 1 अपॉन 8 कांस्टेंट है, बाहर करा और यहाँ 1 अपॉन टी और डी टी आ गया। प्लस चाहें तो सी आप लगा दीजिए। यहाँ पर जो सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, व्हेन नाउ दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स। नाउ 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर टी और लॉग टी, कुछ भी आप यूज कर लीजिए। तो माइनस 1 अपॉन 8 और ये हो गया लॉग ई टू द पावर टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो माइनस 1 अपॉन 8 लॉग ए टू द पावर टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। टी हमारे पास है 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो आप यहां पुट करेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी, यू विल गेट आंसर। तो देखिए एकदम इजी वे में ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है ए टू द पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2x प्लस 1 और dx भी दिया है। यहाँ पर 2x प्लस 1 को आप t पुट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ हम पुट कर रहे हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाय dx होगा यहाँ पर 2, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होगा। 1 कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशियल 0 होगा। यहाँ भी आपको dt dx की वैल्यू निकालना है तो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा dx। तो देखिए अब यहाँ e टू द पावर 2x प्लस 1 है, वहाँ हमने t पुट कर दिया। dx की वैल्यू हमने पुट की है dt अपॉन 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो ये हमारे पास 1 अपॉन 2 ए टू द पावर टी डी टी प्लस सी आ जाएगा। व्हेन नाउ दैट 1 अपॉन 2 ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स है, यहाँ टी है इसलिए ए टू द पावर टी का इंटीग्रल ए टू द पावर टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज किया। तो यहाँ आ गया आपके पास 1 अपॉन 2 और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, वो है हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस सी, यू विल गेट आंसर। तो ये आज अभी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है x अपॉन ए टू द पावर x स्क्वायर। यहां भी हम किसी एक को t पुट करते हैं तो क्या दूसरी वैल्यू हट रही है ये आपको चेक करना है।
ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय डिवीजन रूल होता ही नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन में होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ हम x स्क्वायर को t पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए। यहाँ हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एस हो जाएगा आपका 2x एन एक्स टू पावर n माइनस 1 से। आपको dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम यहाँ dt अपॉन 2x इज इक्वल टू डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ किया हमने i इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन टी, और dx की वैल्यू है हमारे पास dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज किया, x to x कैंसिल आउट, न्यूमेरिक इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर किया, तो 1 अपॉन टी और dt प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया आपके पास 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log e टू द पावर t और log t प्लस c, देन 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो है आपके पास x स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया कांस्टेंट। तो ये हमने यहाँ पर 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर का, है ना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है tan इनवर्स x। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये था हमारा 17, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप यहाँ पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x को, सपोज कर लीजिए या पुट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, यहाँ निकालेंगे dt बाय dx। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ फिर से हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर इंटू करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इज इक्वल टू हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया e टू द पावर t dt प्लस c हो गया। व्हेन नाउ दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c, देन अब आप t की वैल्यू पुट करना, तो t की वैल्यू यहाँ है आपके पास tan इनवर्स x, तो केवल आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और ये c जो है वो है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अभी अब देखिए यहाँ पर आप इजीली इसको t सपोज करते हैं, हम डायरेक्ट भी हटा सकते थे, पर हमने डायरेक्ट नहीं हटाया, कई बार कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट की, और dx की वैल्यू यहाँ जब हम पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको डायरेक्ट हटाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये बच रहा है e टू द पावर t dt प्लस c हो गया। व्हेन नाउ दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। इसी में अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 और dx।
यहाँ हम इस क्वेश्चंस को करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे वाले को हम टी पुट भी कर लेंगे तब भी नहीं होगा। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, e⁻²x से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तब हम देखते हैं कि क्या एक वैल्यू हट रही है। पहले हमें उस फॉर्म में लेके आना है जहाँ टी पुट करते हैं, ये उस फॉर्म में नहीं है तो हम e⁻²x माइनस 1 का ओनली e⁻s का ऊपर भी इंटू कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया, मतलब ये 2x और ये dx। अब ये दोनों के अपॉन में लिख लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा e⁻²x अपॉन e⁻² माइनस 1 अपॉन e⁻²x, फिर यहाँ भी e⁻²x अपॉन e⁻² प्लस 1 अपॉन e⁻²x, और ये हो गया आपका dx, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस e⁻²x, और यहाँ हो जाएगा ये कैंसिल आउट, तो 1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो e⁻²x। अब dx, अब हम उस फॉर्म में आ गए हैं जहाँ हम इसको t पुट कर सकते हैं। अब यदि हम नीचे वाले को t पुट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है, चेक करते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है, पुट किया है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं पुट, ये हो गया 1 प्लस e⁻²x इज इक्वल टू टी, तो ये होगा dt/dx इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -2 e⁻²x। मतलब इस कंडीशन में भी ये कैंसिल नहीं होगा। अब जब कैंसिल नहीं होगा तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू इससे कैंसिल आउट करके और फिर फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर इसको e⁻x का होल स्क्वायर -1 करके और e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 करके भी इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि यहाँ t सपोज करने से ये वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, या आप इसको केवल 1 से e⁻x से ही डिवाइड कर लीजिए। तो यदि हम केवल e⁻²x अपॉन e⁻x माइनस 1 अपॉन x, ये e⁻²x अपॉन e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x और ये dx करते हैं, तो देखिए यहाँ एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक, तो ये हो जाएगा e⁻x माइनस, ये ऊपर जाएगा तो e⁻x, यहाँ पे भी एक कैंसिल हो जाएगा तो e⁻x प्लस e⁻x dx। अब अगर आप t पुट करोगे तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिक हट जाएगी। हमने पुट किया e⁻x प्लस e⁻x इज इक्वल टू t, तो ये होगा dt/dx इज इक्वल टू e⁻x, ये माइनस प्लस माइनस e⁻x, इसका डिफरेंशियल किया तो हम इसे लिखेंगे dt, dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dt अपॉन e⁻x माइनस e⁻x इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट करिए तो ये वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाली वैल्यू को हमने t नहीं पुट किया, एज इट इज रहने दीजिए, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन t, और यहाँ dx की वैल्यू हमने निकाली है, ये dx है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है dt अपॉन e⁻x माइनस e⁻x प्लस c, तो हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1 अपॉन टी dt प्लस c हो गई, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, तो ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए e⁻x प्लस e⁻x प्लस c, ये आंसर आ गया, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।